पीटी रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स में अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। पीटी रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड है ग्रामर, कोलोकेशन और वोकैबुलरी पे। अगर आपको भी पीटी रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स लगते हैं मुश्किल, आज समझेंगे सबसे आसान तरीका पीटी रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स को झट से सुलझाने में। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, इन पीटी रीडिंग देयर आर 5 टास्क्स। रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स और रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ फिल इन द ब्लैंक्स, 5 से 6 क्वेश्चन से आते ही आते हैं। हर एक क्वेश्चन का जो एक ब्लैंक है वो 1 नंबर का है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और स्कोर इसके कंट्रीब्यूट होते हैं रीडिंग सेक्शन को। कोई टाइम लिमिट भी नहीं है क्वेश्चन को आंसर करने का, इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट खुद से करनी है। इसके लिए भी मैं एक वीडियो अलग से बना चुकी हूँ कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, डूज़ एंड डोंट्स, वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। गाइस, आज मैं लेके आई हूँ 10 गोल्डन टिप्स जो आपको ग्रामर को समझने में मदद करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स पे उसको अप्लाई भी करेंगे। पहले टिप्स समझेंगे फिर क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे ताकि आप समझ सकें। ऐसे ही हम अपनी लाइव क्लासेस में करते हैं। पहले आपको क्वेश्चंस की टिप्स समझाते हैं और उनको फिर क्वेश्चंस पे साथ अप्लाई भी करके दिखाते हैं ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि गाइस, फिल इन द ब्लैंक्स को ग्राम हमने नहीं करना है, हमने उनका मेन आइडिया समझना है। उसके बाद हमने क्या करना है कि गाइस, अपनी वोकैबुलरी को करना है ग्रो। मतलब आपको जो वर्ड्स मुश्किल लगते हैं उसके लिए एक अलग से आप कॉपी बनाइए। डेली कुछ वर्ड्स लिखिए, सिनोनिम्स लिखिए। उनको रटना नहीं है, उनको यूज करना सीखिए। तीसरी चीज क्या करनी है, कुछ वर्ड्स एक साथ आते हैं जिन्हें हम कोलोकेशन कहते हैं, उनको हमने समझना है। चौथी चीज वोकैबुलरी, ग्रामर। ग्रामर में आज कवर कर रही हूँ। सबसे पहले रूल नंबर 1 से शुरू कर देते हैं। इज फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ देयर इज अ ब्लैंक आफ्टर टू, सर्च फॉर अ वर्ब व्हिच इज इन इट्स बेस फॉर्म। यानी कि अगर ब्लैंक है टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे वी आर गोइंग टू हेल्प हर, आई एम गोइंग टू प्रोटेक्ट हर। सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब अपने बेस फॉर्म में आएगी। सिंपल है रूल नंबर 1। सो टू के बाद याद रखिएगा वर्ब, और वर्ब भी वो भी बेस फॉर्म में। नेक्स्ट है रूल नंबर 2। अगर कोई ब्लैंक है आफ्टर फॉर और वाइल, सर्च फॉर द वर्ब विद V1 प्लस ing। सो देख सकते हैं आप यहाँ पे कि फॉर या वाइल के बाद अगर ब्लैंक आता है तो वर्ब आएगी, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing के साथ आएगी। जैसे आई नीड इंटरनेट फॉर चेकिंग लेटेस्ट वीडियो अपलोडेड बाय पीटी यूनिवर्स। यानी कि मुझे इंटरनेट की जरूरत है ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो देख चुकूं जो पीटी यूनिवर्स ने अपलोड करी है। तो यहाँ पर यू कैन सी चेकिंग दिस, ing आ रहा है। While preparing for exam, she learned about collocations. So यहाँ पर भी ing आ रहा है। इस ग्रामर के जो रूल्स होते हैं वो क्रैम नहीं आप कर सकते, उनको समझो, क्योंकि ग्रामर का कोई एंड नहीं है। मैं ग्रामर की बात करूँ तो ग्रामर में भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे टेंसेस, नाउन्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, आर्टिकल्स, देन कंजंक्शंस, पैसिव वॉइस। इनके बहुत सारे रूल्स हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस अपलोड कर सकूं, और आप मुझे बता सकते हैं हिंदी में या इंग्लिश में आप किसके साथ कंफर्टेबल है, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन सॉल्व फिल अप्स, यू डू नॉट नीड टू क्रैम दैट। सो ये था रूल नंबर 2। चलते हैं हम रूल नंबर 3 पे। इट, विच और दैट से रिलेटेड है। इज इफ दिस इज अ ब्लैंक आफ्टर इट, विच एंड दैट, सर्च फॉर अ वर्ब विद एस और वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और स्लैश es। यानी कि इट, विच, दैट, इन सब के बाद ब्लैंक है तो वर्ब आएगी जिसमें एस हो या es हो। जैसे इट प्लेज अ क्रूशियल रोल फॉर फाइटिंग अगेंस्ट पेंडेमिक। तो यानी कि इट के साथ वर्ब आई है लेकिन वो एस या es से एंड करती है। वी नीड एन एक्स्ट्रा पेन दैट वर्क्स। यहाँ पर देखिए दैट के बाद आ रही है वर्ब और उसमें है एस या फिर es। आई नीड अ बुक विच कवर्स ऑल द कॉन्सेप्ट। यहाँ पर देखिए कवर्स में एस या es आएगा। सो कभी भी ब्लैंक है, ब्लैंक के बाद इट है, विच है, दैट है, वो वर्ब आएगी जिसमें एस या फिर es है। क्लियर है रूल नंबर 3। चलते हैं रूल नंबर 4 पे। उससे पहले मैं आपको एक और टिप्स बता देती हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कुछ बिजनेस रिलेटेड, कुछ अकेडमिक, अलग अलग तरीके के आर्टिकल से उठाए हुए होते हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज कि आप अपनी रीडिंग जो अंडरस्टैंडिंग है उसको ग्रो कीजिए, वोकैबुलरी जो अलग अलग टाइप की उसको भी ग्रो कीजिए। एज वेल एज गाइस जो बेसिक ग्रामर है, जैसे टेंसेस, उसके साथ भी क्लियर की रहिए कि क्या होता है टेंसेस के अलग अलग, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट। यू नो अबाउट द रूल्स ऑफ डिफरेंट टेंसेस सो दैट यू डोंट स्ट्रगल। तो टेंसेस के लिए काफी लोगों को टेंसेस में भी दिक्कत होती है। हम अपनी लाइव क्लासेस में क्या करते हैं गाइस कि ग्रामर के ऊपर भी बहुत ज्यादा वर्क करते हैं।
तो सो दैट इससे आपका रीडिंग सेक्शन भी स्ट्रांग हो जाता है, राइटिंग भी और लिसनिंग भी, क्योंकि लिसनिंग में बहुत ज़्यादा राइटिंग करनी होती है। रूल नंबर 4 पे चलते हैं। अगेन ये टेंसेस से रिलेटेड है। टेंसेस आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। इनमें क्या होता है देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट में होता है हैज़ प्लस V3। हैज़ के साथ आती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और पास्ट परफेक्ट में आता है हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सो अगर कोई ब्लैंक है आफ्टर हैज़, हैव एंड हैड, तो आपको सर्च करना है वर्ब के साथ जिसमें या तो ed हो या V3 हो। That is, if there is a blank after has, have, had, search for a verb with ed or V3। सिंगुलर के साथ हम यूज करते हैं हैज और प्लूरल के साथ हम यूज करते हैं हैव। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम NIT। सो हैव के बाद आ रहा है V3 डन। यहाँ पर देखिए, दे हैड टेकन देयर मील्स। क्लियर विथ रूल नंबर 4। नेक्स्ट इज रूल नंबर 5। मैंने हर एक रूल के बाद कुछ एग्जाम्पल्स इंक्लूड करें सो दैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रूल को रटा नहीं जा सकता, एग्जाम्पल को समझा जा सकता है। एंड फिलिप्स पे भी अगर आप पुरानी वीडियोस देख सक चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो मैं इसको आई बटन में और वीडियो के बाद प्लेलिस्ट के तरीके से डाल दूंगी, ताकि आप टिप्स एंड ट्रिक्स जिस भी सेक्शन में स्ट्रगल करें उसके लिए आप देख सकें। इस व्हाट्सएप ग्रुप हम फ्री रन करें फॉर डेली प्रैक्टिस, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। If there's a blank after is/am/are, firstly check the sentence type. If it is active or passive. It is active, then use V1 plus ing. If it is passive, then use V3। यानी कि इसका मतलब समझिए, अगर कोई ब्लैंक है is am are के बाद, तो आपको पहले देखना है सेंटेंस की टाइप क्या है, एक्टिव है या पैसिव। देखिए एक्टिव में क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं, उनका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और जो पैसिव सेंटेंसेस है उनका क्या स्ट्रक्चर होता है, उनमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, उनका उल्टा स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, जैसे राम इज ईटिंग। यहाँ पे हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, फूड इज ईटन बाय राम। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है राम के बारे में, और यहाँ पर हो रही है ऑब्जेक्ट के बारे में बात। तो ये एक्टिव और पैसिव का डिफरेंस है। अब रूल क्या कह रहा है उसको समझाती हूँ। अगर कोई ब्लैंक है इज या एम या आर के बाद में, यानी कि यहाँ पर ब्लैंक है, ठीक है, ये वाली ग्रीन कर रही हूँ मैं आपको, ये यहाँ पर ब्लैंक है, तो आपको पहले देखना है सेंटेंस का फॉर्म क्या है। जैसे अगर ये एक्टिव है तो इसके बाद आईएनजी लगा दीजिए, अगर पैसिव है तो फिर क्या, तो फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दीजिए। सिंपल है कॉन्सेप्ट। ये था रूल नंबर 5। रूल नंबर 6 बहुत सिंपल है गाइस, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्पीच है, उसमें से एक है नाउन। नाउन क्या होता है, नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग। नाउन फर्दर भी डिवाइडेड है, जैसे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन एंड सो ऑन। सो कॉमन नाउन होता है नेम ऑफ अ कॉमन प्लेस, थिंग और पर्सन, जैसे डॉक्टर हो गया, नर्स हो गया। लेकिन प्रॉपर नाउन होता है नेम ऑफ अ स्पेसिफिक प्लेस, पर्सन और थिंग, जैसे राम, श्याम, सोहन, जो कि कैपिटल लेटर से शुरू होता है। सो एक सिंपल बात है, अगर आर्टिकल है यानी कि अ एन है, उसके बाद कोई ब्लैंक है तो नाउन आएगा सिंगुलर फॉर्म में, जैसे डॉक्टर इज अ नाउन, कार इज अ नाउन। सो इफ देयर इज अ ब्लैंक आफ्टर अ और एन, so noun will come in the singular form. Next is the rule number 7. Have a look at it. Guys, can, could, may, will, shall, would, should, ये सब है हमारे मॉडल्स। अब डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट वी वांट टू से। इनके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, इनसे भी रिलेटेड कुछ आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, ताकि आप फिलअप्स को इजीली सॉल्व कर सके। फिलहाल के लिए अगर कोई ब्लैंक है इनके बाद, तो आप वर्ब को यूज करेंगे, और अगेन बेस फॉर्म में, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे आई विल कंप्लीट ऑल द पेंडिंग टास्क। सो विल क्या है, मॉडल, उसके बाद है ब्लैंक, सो कंप्लीट आएगा। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, सो शुड के बाद आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बेस फॉर्म में।
नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहते हैं, अभी मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया था गाइस, जैसे नाउन है वैसे ही होता है हमारा एक पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन के बारे में डिस्क्राइब करता है, उसको मॉडिफाई करता है, या मैं कहूँ उसकी क्वालिटी बताता है। जैसे अब मैं कह रही हूँ कि कोई बॉय है और मैं कह रही हूँ इंटेलिजेंट बॉय है, तो इंटेलिजेंट क्या बता रहा है कि किस तरीके का लड़का है, इंटेलिजेंट है, हैंडसम है, लाइक दिस। सो एडजेक्टिव्स नाउन को मॉडिफाई करते हैं, या कहिए विशेषण कह सकते हैं, विशेषता बताते हैं नाउन की। सो अगर कोई ब्लैंक है एडजेक्टिव के बाद, एडजेक्टिव जो आंसर होगा वो नाउन होगा। जैसे ये एडजेक्टिव है हमारा इंटेलिजेंट, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा, नाउन, जैसे गर्ल है कॉमन नाउन। सिमिलरली अगर नाउन है वाइस एंड वर्सा भी है, बॉय क्या है, कॉमन नाउन है, नाउन से पहले क्या आएगा दोस्तों, एडजेक्टिव। मेक सेंस? जब तक आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसे शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि पीटी में स्ट्रगल कर रहे हैं। नेक्स्ट गाइस हमारे पास इंग्लिश में है 26 अल्फाबेट्स, और ए ई आई ओ यू के बाद क्या आती है, अगर एन दे रखा है गाइस, एन के बाद आता है ए ई आई ओ यू, यानी कि वोवल साउंड्स आती हैं। ये रूल काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सच बताऊं तो बहुत सारे पीटी एस्पिरेंट्स को ये रूल नहीं पता होता। कभी कभी क्या होता है कि वोकैबुलरी का लेवल वो कर देते हैं, ग्रामर जो है वो बेसिक रूल रहता है, तो ग्रामर आपको बहुत बार हेल्प कर सकती है फिल इन द ब्लैंक्स को क्रैक करने में कम टाइम में, इवन अगर आपको मीनिंग नहीं पता। क्योंकि अगर एन दे रखे है तो एन के बाद आएगा ए ई आई ओ यू, तो आप एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी जो मैंने समझाई अपनी प्रीवियस वीडियोस में उसको अप्लाई कीजिए, फिर देखिए टोन ऑफ द पैसेज, उसके बाद फिर एलिमिनेट कीजिए, और फिर आपके पास एक या दो ऑप्शन ही रह जाएंगे, और मीनिंग वाइज देखिए क्या मेक सेंस कर रहा है। सो नेक्स्ट इज द रूल नंबर 10। इस नाउन फर्दर कैटेगराइज, जैसे मैंने आपको बताया था, उनमें से एक है कलेक्टिव नाउन। अब कभी कभी क्या होता है, हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं एक एंटायर ग्रुप को, जैसे जूरी, पब्लिक, टीम, कमिटी, गवर्नमेंट, कंपनी, ये सब एक पूरा का पूरा कलेक्टिव नाउन है, एक पूरी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, ज्यादातर ये सिंगुलर ही होते हैं। जैसे मैं ये नहीं कह सकती टीम हैव नॉट अराइव्ड येट, मैं कहूंगी टीम हैज नॉट अराइव्ड येट, टीम अभी तक आई ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये टीम एक कलेक्टिव नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन के बाद सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर हैज होता है ना, प्लूरल हैव के साथ हम यूज करते हैं, आई के साथ भी हैव यूज होता है हमेशा। इनकेस आपको नहीं पता, सेम वॉज पर है, वॉज सिंगुलर, वर्ब प्लूरल। ठीक है, लेकिन कभी कभी आपको सेंटेंस को जो है पूरा प्रॉपरली रीड करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये एक्ट कर रहा है एक बॉडी की तरह या नहीं। सो इफ इट इज एक्टिंग लाइक वन बॉडी you will use singular verb, if it is not then you will use plural verb। जैसे jury was divided in their opinion, so यहाँ पे pronoun देखिए their क्या आपको शो कर रहा है कि एक के लिए तुम देयर नहीं यूज कर सकते ना, मोर देन वन है, तो यहाँ पर इसलिए वर, क्योंकि ये इंडिविजुअल बॉडीज की तरह एक्ट कर रहा है और हर किसी से मैं उसकी ओपिनियन मांग रही हूँ, तो यहाँ पर आएगा द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो ये थे 10 गोल्डन टिप्स फॉर सॉल्विंग पीटी फिल इन द ब्लैंक्स। अब मैं आपको लेके चलने वाली हूँ एक क्वेश्चन पे, हम इस क्वेश्चन पे लगाने वाले हैं इन ट्रिक्स को, ताकि आप सॉल्व कर सके फिल इन द ब्लैंक्स और समझ सके एप्लीकेशन ऑल्सो। मैंने पहले भी कुछ वीडियोस अपलोड करी हैं, आप उनको भी गो थ्रू कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे भी बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको कहाँ पर दिक्कत आ रही है, मैं वही वीडियो जो है उस टॉपिक की अपलोड करूंगी। क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, आई एम गिविंग यू अ मिनट गाइस। फर्स्ट रीड कीजिए, ट्राई टू फाइंड आउट द सेंट्रल आइडिया। Animals have played a major role in humans' life throughout history. Animals के बारे में है। Today, scientific, और जब आप पढ़ते हैं ना तो टेंस, प्रेजेंट टेंस की बात है कि आज क्या हो रहा है। टेंस हो गया, मेन आइडिया हो गया, उसके अलावा टोन हो गई, कि कुछ कुछ चीजें जो आपको ना और क्लैरिटी देती हैं कि बात किस बारे में हो रही है, किस पॉजिटिव एटीट्यूड से हो रही है, नेगेटिव से न्यूट्रल। ट्राई टू डू दिस। टुडे साइंटिफिक रिसर्च इज ट्राइंग टू, मैंने अभी आपको पीछे ही एक रूल समझाया कि टू के साथ आती है वर्ब फर्स्ट फॉर्म में।
साइंटिफिक रिसर्च इज ट्राइंग टू एनहांस, ये ऑप्शन जो है ये वर्ब, यहाँ पर वर्ब्स देखिए कौन कौन से, डिस्कवर। सो हम एनहांस करते हैं स्पेक्स को या डिस्कवर फाइंड आउट करते हैं ना। तो साइंटिफिक रिसर्च क्या कर रही है, वो देखना चाह रही है कि क्या एस्पेक्ट्स हैं जानवरों के साथ रहने के लिए। सो हियर ऑप्शन व्हाट क्रिएट्स सेंस अकॉर्डिंग टू द मीनिंग इज डिस्कवर। और मैंने ग्रामर का रूल मुझे पता था, मुझे टाइम ही कम लगा, ऑप्शंस को सारी मुझे लगा के देखनी ही नहीं है। सेकंड पे आ जाइए, एनिमल्स हैव बीन यूज्ड एज एन, अभी अभी रूल समझा है, एन के बाद ए ई आई ओ यू आएगा, एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, एक लास्ट। अभी ये नाउन है, नाउन से पहले क्या समझाया, एडजेक्टिव आएगा। अफेक्शन फॉर्म, एनहांस फॉर्म, ये तो वो भी है, एक हमें एडजेक्टिव चाहिए और ये एडजेक्टिव, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हैं। More recently, it has been discovered that owning a pet can help lowers people's blood pressure dash the chances। हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट। सो ब्लड प्रेशर कम कर रहा है तो क्या हो रहा है, बीपी कम हो रहा है तो आप ज्यादा जिएंगे, इंक्रीज हो रहा है ना, तो एनहांस कर रहा है, एनहांस मतलब इंक्रीज। अगेन वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मैंने बार बार अपनी वीडियोस में आपको कहा है, इम्प्रूव द वोकैबुलरी, ग्रो योर वोकैबुलरी। इट इज डैश, नाउ गाइस आफ्टर इज, हमने अभी अभी रूल पढ़ा, या तो आएगा आईएनजी या V3। आईएनजी यहाँ पर है नहीं, V3 की एक ही ऑप्शन है, तो आंसर होगा थ्योराइज्ड। See, it makes really fast to solve Phillips if you know the tips. To give and receive. Social, if you're becoming social, what you're getting is love or care. So affection makes sense here because it's related to the love and care. तो ये थे 10 गोल्डन टिप्स, हमने क्वेश्चंस को सॉल्व भी करा है। पीटी आईएलटीएस नाटी की ऑनलाइन ट्रेनिंग की क्लासेस के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर है वो मैं पिन कर दूंगी और इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। आई होप ये वीडियो को पसंद आई होगी और आपके काफी जो है कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको लगता है मुझे ऐसी और वीडियोस बनानी चाहिए, आप बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं गाइस जिनका 79 प्लस 65 प्लस और 58 प्लस पीटी यूनिवर्स की मदद से आ रहा है। Why? Because we are making sure कि उनका first attempt last attempt, we are working on their concepts। और अगर आप भी struggle कर रहे हैं, don't struggle, we are there to help you। So we'll connect you in the next video and next live session. Till then, happy learning।